Hello students, today we are going to start a poem, Vocation. The meaning of the vocation is occupation. Occupation is vyavasai. In this poem, the poet describes a child's longing for the freedom he sees in the lives of those around him. This poem contains the wish of a child who hates bindings and loves freedom. The child is the poet himself. रविंद्रनाथ टैगोर ने पोइम लिखी है. इस बच्चे की जो बात कर रहे हैं ये खुद रविंद्रनाथ हैं. When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. जब घड़ी में 10 बजते हैं सुबह, तब मैं अपनी गली से स्कूल की तरफ जाता हूँ. हर रोज मैं एक हॉकर जो चिल्लाता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल, यानी ये बच्चा जब स्कूल जाता है तो एक हॉकर को देखता है. जैसे रेहड़ी वाले होते हैं तो वो चूड़ियाँ बेचते हैं ना, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. तो ये बच्चा उसे देखता है. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. अब जो रेहड़ी वाले हैं उनको कोई बंधन नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारते हैं जैसा बच्चा सोच रहा है. तो बच्चा कहता है कि उससे कोई जल्दी भी नहीं है. जैसे बच्चे को जल्दी होती है कि जल्दी से स्कूल में जाना, फिर घर जाना, फिर शाम को ट्यूशन जाना, जैसे इनको जो बाइंडिंग होती है, तो बच्चा ये सब पसंद नहीं करता. तो वो सोचता है ये चूड़ी वाला जो है, जो चूड़ी बेच रहा है, तो इसको कोई भी जल्दी नहीं है. इसको ऐसा भी नहीं है कि इस रोड पर जाना है, इस सड़क पर जाना है, इस पर नहीं जाना है. इसका कोई प्लेस फिक्स नहीं है. जहाँ इसका दिल करता है वहाँ चला जाता है. और कोई ऐसा टाइम नहीं है कि टाइम पर ही वो घर जाए. तो इसको कोई बंधन नहीं है. तो बच्चा क्या सोचता है, आई विश आई वर ए हॉकर. मेरी इच्छा है कि काश मैं भी हॉकर होता. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, पूरा दिन सड़क पर बिताता और चिल्लाता क्या, बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. अब इसमें आई वर आया हुआ है, आई वाज नहीं आया. वर का मतलब जब हम कोई इच्छा जाहिर करें, जो कोई विश हो, तो उसके लिए आई के साथ ये वर आता है. अब इसका दिल करता है कि मैं चूड़ी वाला बन जाऊं. उसके बाद क्या होता है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, I see through the gate of that house the gardener digging the ground. अब दोपहर के जैसे शाम हो जाती है, इसमें आफ्टरनून है कि 4 बजते हैं, तो बच्चा स्कूल से घर आता है. तो वो क्या देखता है कि गेट पर एक गार्डनर है, वो ग्राउंड को, जमीन को खोद रहा है. He does what he likes with his spade. Spade means कोई फावड़ा, उससे जिससे मिट्टी हम खोदते हैं, वो जैसा दिल करता है उस फावड़े से मिट्टी खोदता है. He soils his clothes with dust. वह अपने जो कपड़े हैं वो गंदे भी कर लेता है. अगर बच्चा गंदे करता है कपड़े तो मम्मी डांटती है, लेकिन इस गार्डनर को कोई चिंता नहीं है. अगर मिट्टी में अगर कपड़े हो गए हैं तो कोई इसको चिंता नहीं है. Nobody takes him to task. कोई ऐसा भी नहीं कहता कि ये काम करना है, ये नहीं करना. If he gets baked in the sun or gets wet, अगर वो धूप में सड़ भी जाए, सड़ने का मतलब तपती धूप में भी अगर वो काम करे, या उसके कपड़े गीले भी हो जाए, या उसके कपड़े मिट्टी से हो जाए, गंदे हो जाए, तो कोई भी उसको डांटता नहीं है, कोई उसे कुछ भी नहीं कहता. तो बच्चे की विश क्या है, अब इससे देखकर, I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from living. काश मैं भी गार्डनर होता, मैं भी एक माली होता और गार्डन में खोदी करता,
कोई भी मुझे इस काम के लिए ना रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, जैसे ही शाम होती है, रात होती है, डार्कनेस आ जाती है, अंधेरा हो जाता है, माई मदर सेंड्स मी टू बेड, मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए कहती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, और मैं अपनी खुली हुई खिड़की से देखता हूँ कि एक वॉचमैन वो इधर उधर चल रहा है, घूम रहा है। वॉचमैन चौकीदार को हम कहते हैं। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक ए जेंट विद वन रेड आई इन इट्स हेड। लेन भीड़ी जैसे पतली गली है, नैरो स्ट्रीट बोलते हैं हम, वो बिल्कुल उसमें अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल सुनसान है, और उस समय जो स्ट्रीट लाइट है वो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कोई राक्षस है, जैसे दानव हो कोई, और उसके सिर के ऊपर एक रेड लाइट है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न मीन्स लालटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। वॉचमैन अपनी लालटेन को हिलाता रहता है और अपनी जो शैडो है, जो परछाई है, उसके साथ साथ चलता रहता है, पीछा करता रहता है, और कभी भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लगता है वो नहीं सोता। अब इस समय बच्चा क्या सोचता है कि काश मैं भी वॉचमैन होता। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, काश मैं भी वॉचमैन होता, चौकीदार होता, और गली में सारा दिन घूमता। चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, और मैं भी अपना लालटेन लेकर अपनी परछाई का पीछा करता और सड़क पर ऐसे ही घूमता रहता। ये इस समय इसकी बच्चे की ये इच्छा है कि जैसे ही हम किसी को देखते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि ये सब बंधन इनको नहीं है, ये फ्रीडम की लाइफ जीते हैं। तो बच्चा भी चाहता है कि मैं भी काश इन तीनों में से कुछ एक ना एक होता। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।